Welcome back to ASR NCERT Decoder, everyone. Okay, so today we are going to learn connective tissue in a very concise way. Okay, तो connective tissues किसको बोलेंगे? The group of cell which is going to connect your one organ to another or one part of body to another. ठीक है, इसको हम लोग connective tissues बोलेंगे. तो क्वेश्चन पूछे भाई बोन आपका कनेक्टिव टिश्यूज कैसे है? तो बोन कनेक्टिव टिश्यू इसलिए है क्योंकि बोन जो है वो आपके हेड को आपके टो से जोड़ रहा है. नहीं जोड़ रहा? आप ऐसे देखो, मान लो कि आप अभी एक ह्यूमन बीइंग बनाने जा रहे हो, है ना? तो ह्यूमन बीइंग बनाने के लिए आपके पास भर भर के हड्डियां पड़ी हुई हैं. ये लो हड्डी, अब आप ह्यूमन बीइंग बना के देखो. आप क्या करोगे? सारी हड्डियों को एक पर एक करके एडजस्ट कर दिया ना. लाइक योर बोन हियर कनेक्टेड विद द रेडियो एनल, इज कनेक्टेड विद योर मेटाकार्पल्स, फेलेंजेस, तो सारे ऐसे कनेक्टेड हैं. आपने ऐसे एक एक हड्डी जोड़ ली और पूरे एक ह्यूमन बीइंग का ढांचा तैयार हो गया. फिर आपने देखा कि भाई हड्डी जो सिर में है वो किससे जुड़ गया? नेक से, नेक के थ्रू होते हुए बैकबोन से होते हुए लंबर बोन से, एंड पूरी पाँव तक जुड़ा हुआ है. भाई मतलब सिर को हमने पाँव से जोड़ दिया, तो बोन इज अ कनेक्टिव टिश्यू, isn't it? Next is what? Cartilage is also your connective tissue. अब कार्टिलेज कैसे कनेक्टिव टिश्यू हो गया? तो एक बोन दूसरे बोन के साथ कनेक्शंस में रहता है बिकॉज ऑफ द कार्टिलेज, एंड इवन तो दिस इज द स्ट्रक्चर कार्टिलेज का बना हुआ. ये भी क्या कर रहा है? ये आपके एक जगह से कनेक्ट तो हो रहा है. दैट इज व्हाट कार्टिलेज इज ऑल्सो योर कनेक्टिव टिश्यू. ओके, नेक्स्ट तो हड्डी तो हम लोग पढ़ लिए भाई, हमने हड्डी का ढांचा खड़ा कर लिया, लेकिन हड्डी के ऊपर हड्डी टिक नहीं रही है. क्या करना होगा? तो उसको अच्छे से जोड़ो. कैसे जोड़ेंगे? हड्डी के ऊपर हमने ग्लू लगाई, दूसरी हड्डी चिपकाई, फिर ग्लू लगाई, तीसरी हड्डी चिपकाई, ग्लू लगाई, नेक्स्ट हड्डी चिपकाई. तो ये जो ग्लू है वो क्या कर रहा है? चीजों को कनेक्ट कर रहा है. तो दैट इज अ लिगामेंट. हड्डी के ऊपर हमने लिगामेंट का लेप लगाया, एक और हड्डी चिपकाया, एक और लिगामेंट का लेप लगाया, फिर हड्डी चिपकाया. तो लिगामेंट इज द थर्ड कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, हड्डी का ढांचा तो आप तैयार कर लिए. नाउ द थिंग इज कि हड्डी के ऊपर मांस तो चढ़ाओ, मसल्स तो लगाओ. मसल्स लगाने के लिए आप ऐसे मसल्स उठा के हड्डी पे रख दोगे तो रहेंगे नहीं. उसके लिए भी आपको मसल्स को भी चिपकाना होगा. तो हड्डी के ऊपर हमने एक लेप लगाई ग्लू की, है ना, दैट इज टेंडन, और उसके ऊपर हमने क्या चिपका दिया? मांस चिपका दिया, मसल्स चिपका दिए. तो दैट टेंडन इज ऑल्सो अ लिगामेंट टिश्यू विच कनेक्ट बोन टू द मसल. लिगामेंट इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू विच कनेक्ट बोन टू द बोन. क्लियर है? हड्डी का ढांचा बोन कनेक्टिव टिश्यू, कार्टिलेज कनेक्टिव टिश्यू, हड्डी को हड्डी से चिपकाए लिगामेंट कनेक्टिव टिश्यू, हड्डी को मांस से चिपकाए टेंडन कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू में लगा करके क्या लगा दिया? मांस को चिपका दिया. भाई मांस वाली बॉडी बेटर है, इसके ऊपर आपको स्किन भी चिपकाओ. तो मांस के ऊपर फिर से हमने एक लेप लगाई और छोटे छोटे स्किन के टुकड़े चिपकाने शुरू किए. तो ये ऐसे लेप लगाया. ठीक है, दैट इज व्हाट एरियोलर टिश्यू. ठीक है, तो हमने क्या किया? एरियोलर टिश्यू के ऊपर स्किन चिपकाना शुरू कर दिया. ठीक है, तो एरियोलर टिश्यू क्या है? वो कनेक्ट कर आपके मसल्स को स्किन से. इसलिए आप एरियोलर टिश्यू में क्या पढ़ते हो? दैट इज प्रेजेंट बीनीथ द स्किन. स्किन के नीचे पाया जाता है. तो मसल्स के ऊपर, स्किन के नीचे, दैट इज अ कनेक्टिव टिश्यू. ठीक है, चिपका दिया स्किन. लेकिन अब बात ऐसा है ना कि स्किन मेरे पास एक लंबा सा चादर तो था नहीं जो हम पूरा बिछा दिए और हो गया. वो छोटे छोटे टुकड़े थे, सारे छोटे छोटे टुकड़ों को हमने चिपकाया, लेकिन स्किन के बीच बीच में भी तो जगह खाली रह गया. दो स्किन को भी तो चिपकाना जरूरी है. तो वहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे? एडिपोज टिश्यू. तो वो टिश्यू कहाँ होगा? वो भी आपके स्किन में पाया जाएगा. और वो क्या होगा? फैट स्टोरिंग टिश्यू होगा. वो क्या करता है? कनेक्शन देता है. वो भी कनेक्टिव टिश्यू है, वो कनेक्ट करता है स्किन को ही. आगे बात समझ में? हाँ, तो द क्वेश्चन आई आस्क्ड अबाउट द ब्लड. ब्लड इज ऑल्सो कनेक्टिव टिश्यू. तो ब्लड कनेक्टिव टिश्यू कैसे है? अब आप ऐसे देखो, आपकी बॉडी से निकलने वाला ट्रेन, खून का जो आपको पैसेज चल रहा है आपके बॉडी में, उसको ये मानो कहीं भी एक जगह, मान लो कि अभी जो ब्लड यहाँ पे होगा उसको हम मानते हैं कि वो मेरा इंजन है ट्रेन का. ठीक है, एंड द ब्लड इज मूविंग लाइक दिस एंड इट्स गोइंग टू दिस एंड फिंगर टिप. यहाँ पे टेल है उसका. ठीक है, ये यहाँ पे आके खून जो है वो खत्म हो रहा है, फिर यहाँ से पलट के जाएगा. तो हम मानते हैं यहाँ पे टेल है उस ट्रेन का और यहाँ पे हेड है उस ट्रेन का. तो कहने का मतलब आपके हेड को आपके शोल्डर से, आपके शोल्डर को आपके फिंगर से कौन जोड़ रहा है? ब्लड. दैट्स व्हाई ब्लड इज नोन एज व्हाट? कनेक्टिव टिश्यू. ओके, अनदर वन मोर कनेक्टिव टिश्यू वी हैव, दैट इज लिम्फ. लिम्फ क्या है? इंटरसेलुलर फ्लूइड. ऐसे समझो, एक सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, खून की नली जा रही है, सबको दिए जा रही है. लो भाई ग्लूकोज रख लो, ऑक्सीजन रख लो, ग्लूकोज रख लो, ऑक्सीजन रख लो, ग्लूकोज रख लो, ऑक्सीजन रख लो. ठीक है, गलती से यहाँ से एक सेल मर गया. अब खून को तो पता है नहीं कि ये वाले स्टेशन पे अब कोई नहीं रहता.
वो सबको दिए जा रहे हैं। लो अपना ग्लूकोज और ऑक्सीजन रखो, यहाँ पे भी डाला ग्लूकोज ऑक्सीजन पास, यहाँ पे तो कोई है ही नहीं, सेल ही नहीं है यहाँ पे। तो वो दो सेल के बीच में जो रह गया ग्लूकोज ऑक्सीजन, कुछ प्रोटीन्स के पार्टिकल्स, कुछ वाटरी सब्सटेंस, अब वो तो बेकार के हो गए। आगे बात समझ में? तो उनको हम क्या बोलेंगे? लिम्फ। जैसे देखिए, आप खाना खाते हो और आपके खाने से कोई चीज़ गिर जाए नीचे, आप रोटी खा रहे हो और गलती से रोटी का टुकड़ा जमीन पे गिर गया, दैट इज टोटल वेस्ट। बिल्कुल वैसे ही खून की नली जारी होती है, सबको सब कुछ दे रही होती है, लेकिन वो गलती से वो सारी चीज़ें जो हैं वो दो सेल के बीच में चली गई तो वो वेस्ट हो गई। अब आप दोबारा उस खाने को खाना चाहोगे, उसको फिल्टर करोगे, साफ करोगे, क्लीन करोगे, तभी खाओगे ना। तो बिल्कुल वैसे ही आपका बॉडी भी क्या करता है, उस लिम्फ को कलेक्ट को तो करता है, गिर गया तो भाई फेंकेगा तो नहीं। हमारे बॉडी में कोई भी चीज़ वेस्ट है तो फिर वो डिजनरेट कर जाएगी, काम की उसको तो निकाल देना बॉडी से बाहर, अगर बर्बाद है तो बॉडी से बाहर फेंक दो। तो बाहर फेंकने का तरीका भी है, तो क्या होगा, एक अलग से खून की नली आएगी, दैट इज लिम्फ वेसल, और वो सारा का सारा जो वो लिम्फ गिरा उसको कलेक्ट कर लेगी, उठा लेगी। अब उठा करके चल दी, जाके किस में जुड़ जाएगी? वेन में। वेन में, ठीक है, और वेन में जाकर के जुड़ करके फिर उसके बाद रिटर्न आ जाएगी, फिल्टर हो गई, फिल्टर होके आ गई। आ गई बात समझ में? ठीक है, और वो भी दैट इज ऑल्सो अ कनेक्टिव टिश्यू। Is it all clear? Okay, so meet you soon. Thank you everyone.